वेलकम फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है फ्रोजन। ये एक एनिमेटेड मूवी है जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है प्रिंस एल्सा से, जो सो रही होती है। तभी एल्सा की छोटी सिस्टर एना उसे उठाती है अपने साथ खेलने के लिए, पर एल्सा मना कर देती है। तो एना कहती है चलो स्नोमैन बनाते हैं, तो एल्सा मान जाती है। उसके बाद वो दोनों एक बड़े से हॉल में जाते हैं जहाँ एल्सा मैजिक करके स्नो क्रिएट करती है और उस स्नो से स्नोमैन ऑलिव बनाती है। तभी स्नो से खेलते हुए एना गिरने वाली होती है, तो एल्सा उसे अपने मैजिक से बचाती है, पर उस मैजिक से एना को चोट लग जाती है। तो एल्सा अपने पेरेंट्स को आवाज देती है। वो दोनों आकर देखते हैं कि एना ठंडी पड़ी हुई है। वो दोनों उसे थ्रोल के पास ले जाते हैं जो पत्थर होते हैं, जहाँ एक विलेज बॉय क्रिस्टोफ उनका पीछा करता है। वो विलेज बॉय छिपकर देखता है कि एल्सा के पेरेंट्स ट्रोल किंग से एना को बचाने के लिए कहते हैं। तो ट्रोल किंग कहते हैं कि अच्छा है, सिर पे चोट लगा है, हार्ट पे नहीं। अगर हार्ट पे लगता तो बचाना मुश्किल हो जाता। उसके बाद ट्रोल किंग एना को बचाने के लिए एल्सा की मैजिक मेमोरी एना की माइंड से डिलीट कर देते हैं, पर अच्छी यादों को रहने देते हैं और एल्सा से कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक अच्छा हो सकता है, पर तुम्हें उस पर कंट्रोल पाना होगा, नहीं तो ये मैजिक श्राप भी बन सकता है। ये सुनने के बाद एल्सा के पेरेंट्स पैलेस का गेट बंद कर देते हैं, स्टाफ भी कम कर देते हैं और एल्सा को एक रूम में ग्लव्स पहनाकर रखते हैं और किसी को भी उससे मिलने नहीं देते। वहीं एना एल्सा के साथ खेलने के लिए रोज उसका गेट नॉक करती है, पर एल्सा गेट नहीं खोलती। इस तरह टाइम गुजरते जाता है और वो दोनों बड़ी हो जाती हैं और एल्सा का मैजिक भी पावरफुल हो जाता है। एक दिन एल्सा के पेरेंट्स शिप से बाहर जाते हैं, तभी तूफान की वजह से शिप डूब जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। वही 3 साल बाद एल्सा 21 ईयर की हो जाती है, तो उसे क्वीन बनाने की तैयारी की जाती है। उस दिन पैलेस का गेट खोल दिया जाता है, जहाँ किंगडम के सब लोग और बहुत से गेस्ट इनवाइटेड होते हैं। एना को ये जानकर बहुत खुशी होती है और पैलेस का गेट खोलते हुए बाहर निकल जाती है, जहाँ उसकी टक्कर प्रिंस हैंस से होती है। एना उसे सॉरी बोलते हुए वापस पैलेस आ जाती है, जहाँ एल्सा को क्राउन पहनाया जाता है। उसी दौरान एल्सा को अपना ग्लव्स उतारकर कुछ सामान पकड़ना होता है। जब वो सामान पकड़ती है तो वो फ्रीज होने लगता है, तो एल्सा डर जाती है और जल्दी से सामान रखकर अपना ग्लव पहन लेती है। वही एना की टक्कर फिर से प्रिंस हैंस से होती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो एना एल्सा से परमिशन मांगती है हैंस के साथ शादी करने के लिए, पर एल्सा मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो एना गुस्से से एल्सा का हाथ पकड़ती है रोकने के लिए, जिससे एल्सा का ग्लव निकल जाता है। एल्सा एना से ग्लव मांगती है, पर वो देने से मना कर देती है। एल्सा वापस जाने लगती है, तो एना पूछती है कि तुम सबसे दूर क्यों रहती हो। तो एल्सा एना को बिना ग्लव वाले हाथ से रोकती है, तो आइस का एक सर्कल बन जाता है। एल्सा डर के पैलेस से बाहर भागती है, पर वो जो भी चीज छूती वो फ्रीज हो जाता। ये देखकर सब लोग उसे चुड़ैल समझते हैं। एल्सा भागते हुए एक रिवर के पास पहुँचती है। जब एल्सा रिवर के पानी पर पैर रखती है तो वो फ्रीज हो जाता है, तो वो उस पर चलकर रिवर के उस पार चली जाती है। वही पूरे आइलैंड में स्नोफॉल होने लगता है, जिससे ठंड पड़ने लगती है। तो एना किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंस को देकर एल्सा को ढूंढने के लिए हॉर्स पर बैठकर चली जाती है। दूसरी ओर एल्सा माउंटेन पे पहुंचकर अपने लिए आइस का पैलेस बनाती है और बहुत खुश होती है कि अब वो फ्री है। वही एना एल्सा को ढूंढते हुए हॉर्स के ऊपर से गिर जाती है और हॉर्स वहाँ से भाग जाता है। तो एना चलते हुए एक शॉप पे पहुँचती है, जहाँ वो अपने लिए बूट और गर्म कपड़े खरीदती है। उसी शॉप में क्रिस्टोफ भी आता है कुछ सामान खरीदने, पर पैसे कम होने की वजह से शॉपकीपर उसे सामान नहीं देता और शॉप से बाहर फेंक देता है। तो क्रिस्टोफ शॉप के बाहर रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ लेता है। तभी वहाँ एना आती है और क्रिस्टोफ को वो सामान देती है जो वो शॉप से नहीं खरीद पाया था। एना उसे वो सामान देकर उसे नॉर्थ माउंटेन ले चलने को कहती है। तो क्रिस्टोफ अपने हॉर्स राइड पे बैठाकर नॉर्थ माउंटेन ले जाता है
रास्ते में एना क्रिस्टोफ को बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है जिससे वो उसी दिन मिली थी। ये सुनकर क्रिस्टोफ को बहुत अजीब लगता है। तभी उन पर वुल्फ अटैक कर देते हैं। वो लोग वहाँ से जान बचाकर भागते हुए एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे जंप कर बच जाते हैं, पर क्रिस्टोफ का गाड़ी नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टोफ एना को हेल्प करने से मना कर देता है। तो एना उसे नई गाड़ी देने का प्रॉमिस करती है, तो वो मान जाता है। वहीं उन्हें रास्ते में स्नोमैन ऑलिव मिलता है जो उन्हें एल्सा के पास ले जाता है। दूसरी ओर एना का हॉर्न एरेंडल में आ जाता है, जिसे देखकर हैंस को लगता है कि एना डेंजर में है। हैंस एना को वापस लाने के लिए अपने साथ कुछ गार्ड को लेकर जाता है। वहीं एना, क्रिस्टोफ और ऑलिव एल्सा के पैलेस तक पहुंच जाते हैं। जब एना पैलेस के अंदर जाती है तो क्रिस्टोफ और ऑलिव को अंदर आने से मना कर देती है। पैलेस के अंदर एना एल्सा से मिलकर बहुत खुश होती है और अपने साथ चलने को कहती है, पर एल्सा को याद आता है कि बचपन में उसकी वजह से एना की लाइफ डेंजर में पड़ गई थी, इसलिए वो एना को उसे अकेला छोड़ने को कहती है। तो एना उसे बताती है कि एरेंडल में स्नोफॉल हो रहा है जो तुम ठीक कर सकती हो। एल्सा कहती है कि उसे ये सब ठीक करने नहीं आता है, तो एना कहती है कि उसे विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है, पर एल्सा गुस्सा करने लगती है, जिसकी वजह से स्नोफॉल होने लगता है और बाय मिस्टेक एल्सा के हाथों से एना का हार्ट पे चोट लग जाता है। तभी वहाँ क्रिस्टोफ आ जाता है। एल्सा उन सबको वहाँ से जाने को कहती है, पर एना जाने से मना कर देती है। तो एल्सा बड़ा सा स्नोमैन बनाती है जो उन सबको बाहर फेंक देता है। वही क्रिस्टोफ देखता है कि एना का हेयर व्हाइट हो रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि बचपन वाला इंसिडेंट के साथ वापस हो रहा है, इसलिए वो उसको ट्रोल के पास ले जाता है। क्रिस्टोफ एना को बताता है कि बचपन में ट्रोल उसे गोद लिया था। जब एना ट्रोल से मिलती है तो वो उसे क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड समझते हैं। तभी एना वीक होकर गिर जाती है। तभी वहाँ ट्रोल किंग आते हैं और क्रिस्टोफ को बताते हैं कि एल्सा ने एना के हार्ट पे हिट किया है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे फ्रीज हो जाएगी और वो इसे ठीक नहीं कर सकते। हार्ट को ठीक करने के लिए ट्रू लव की जरूरत है। ये सुनकर क्रिस्टोफ एना को लेकर हैंस के पास जाता है। दूसरी ओर हैंस अपने गार्ड के साथ एल्सा के पैलेस तक पहुंच जाता है, जहां बिग स्नोमैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वहां से दो गार्ड छिपकर पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं और एल्सा के ऊपर अटैक करते हैं। तो एल्सा भी बचने के लिए उन पर अटैक करती है। तभी वहां हैंस आ जाता है और वो देखता है कि एक गार्ड एलिस पर तीर से अटैक करने वाला होता है। तो हैंस उसे रोकने की कोशिश करता है, तो तीर झूमर पे लग जाता है और वो झूमर एल्सा के ऊपर गिरने लगता है। एल्सा उससे बचने के लिए भागती है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो पैलेस के जेल में होती है और उसके हाथ चेन से बंधे हुए होते हैं। तभी वहाँ हैंस आता है और एल्सा से स्नोफॉल हटाकर समन लाने को कहता है। तो एल्सा कहती है कि वो ये नहीं कर सकती। ये सुनकर हैंस वहाँ से चला जाता है। वहीं क्रिस्टोफ एना को लेकर पैलेस पहुँच जाता है और गेट पर एक लेडी को पास एना को देखकर कहता है कि उसे हैंस के पास लेकर जाने को। जब एना हैंस से मिलती है तो उसे बताती है कि उसकी लाइफ डेंजर में है, के लिए उसको ट्रू लव की जरूरत है और हैंस को किस करने को कहती है। तो हैंस एना को बताता है कि वो अपने किंगडम में सबसे छोटा भाई होने की वजह से वो किंग नहीं बन सकता था, इसलिए वो एरेंडल आया था एल्सा से शादी करके किंग बनने के लिए। पर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, इसलिए मैंने सोचा तुमसे शादी करके एल्सा को रास्ते से हटा दूंगा और किंग बन जाऊंगा। पर एल्सा का मैजिक सामने आना और तुम्हें उसके ढूंढने जाना मेरा काम और इजी कर दिया। मैं तुमसे ट्रू लव नहीं करता, मैं सिर्फ किंग बनने आया था। ये बताकर हैंस एना को मरता हुआ छोड़कर चला जाता है और बाहर आकर बताता है कि एना उससे शादी का रस्म पूरा करते हुए मर गई और एल्सा ने उसे मारा है। इसलिए वो पैलेस के गार्ड को ऑर्डर देता है एल्सा को मारने के लिए। जब गार्ड वहां जाते हैं तो एल्सा जेल तोड़कर भाग जाती है। ये देखकर हैंस गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर क्रिस्टोफ पैलेस के पास स्नो बढ़ता देखता है तो वो पैलेस की तरफ
तरफ वापस जाता है। वही ऑलिव गेट खोलकर एना के पास आता है और उसे ठंड से बचाने के लिए फायर जलाता है। ऑलिव एना से हैंस के बारे में पूछता है तो एना उसे बताती है कि वो उससे ट्रू लव नहीं करता है और मुझे ट्रू लव के बारे में पता भी नहीं है। ऑलिव बताता है कि ट्रू लव का मतलब है आप अपने से ज्यादा दूसरे के खुशी का मैटर करते हो। जैसे क्रिस्टोफ तुम्हारे खुशी के बारे में सोचता है तो एना को समझ में आ जाता है कि क्रिस्टोफ उससे प्यार करता है। तभी स्नोफॉल की वजह से विंडो खुल जाता है जहाँ से ऑलिव क्रिस्टोफ को देखता है और एना को बताता है। तो एना ट्रू लव पाने के लिए क्रिस्टोफ के पास ले जाने को कहती है। ऑलिव बहुत मुश्किल से एना को पैलेस के बाहर ले जाता है। एना क्रिस्टोफ को आवाज देती है पर ठंड की वजह से वो धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। वहीं क्रिस्टोफ एना की आवाज सुनकर उसे ढूंढता है। दूसरी ओर हैंस एल्सा को बताता है कि एना मर गई है उसकी वजह से, तो एल्सा सैड हो जाती है जिससे स्नोफॉल रुक जाता है। वहीं एना और क्रिस्टोफ एक दूसरे को देख लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एना देखती है कि हैंस एल्सा को मारने जा रहा है तो वो हैंस के तलवार के सामने आ जाती है और पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। ये देखकर एल्सा उसे गले लगाकर रोने लगती है। उसके रोते हुए ही एना वापस जिंदा हो जाती है क्योंकि एल्सा एना से ट्रू लव करती है। एल्सा को समझ में आ जाता है कि प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है। उसके बाद एल्सा अपना पावर यूज करके स्नो हटाकर समर ला देती है और हैंस को उसके किंगडम वापस भेज देती है। दूसरे दिन एना क्रिस्टोफ को नया गाड़ी देती है और उन दोनों का लव स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। वही एल्सा क्वीन बन जाती है और किंगडम में सब बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तो टेक केयर फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।